हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राजन कुमार मुकेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक पढ़ाया था और आज हम लोग 25वां क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स में जितने फार्मूले हैं एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे, फिर जाके इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर 24/7 कामा तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में 17/31। ये आपको सिद्ध करके लाना है। एक बार और क्वेश्चन समझिए। लिखा यदि टेन थीटा बराबर में 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सहायता से जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन 6 में से हमने पहले वीडियो में से बताते आ रहे हैं कि अगर किसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से अगर कोई एक आपको पता है तो एक अगर कोई पता है तो एक से हम लोग 6 तक क्या कर सकते हैं, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका नियम है। तो हम जो क्वेश्चन में जो हमको लाना है 17/31, या इसके सहायता से लाना है। इसको हल करके इतना आंसर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेन थीटा दिया है और टेन थीटा की सहायता से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद इसमें लाकर रख के और इसी को हल करने के बाद वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 24/7 ये दिया है। उसके बाद से जो निकालना है साइन थीटा और उसके बाद निकालना है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है। अब यहाँ से लंब पता है, आधार पता है, ये आपको पता है, लेकिन आपको कोण पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो इसका नाम देखिए थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और यहाँ हो जाएगा सी। और लंब का मान पता है 24 और आधार का मान है 7। यह हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये है कण। कण आपको बताना है। तो जो मान आपको पता है उस मान को हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और जिसका नहीं पता है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से कण का वर्ग बराबर आधार, आधार के जगह पर दिया 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर दिया 24, 24 का स्क्वायर ये है। यहां से फिर कण का स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 24 24 हम 576। एक बार यहाँ करके देख लीजिए, 24 गुणे 24, 4 चौको 16 6, 4 दूनी 8 1 9 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4। यहाँ से आएगा 6 9 8 17 का 7 और 4 1 5, 576। अब इसको क्या करेंगे, 576 में 49 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 9 6 15 5 और 5 हो जाएगा और यहाँ से जोड़िए यहाँ पे 49। तो 9 6 15 5 यहाँ से ले 7 4 11 12 2 यानी 625। तो यहाँ हो जाएगा 625। तो यहाँ से के स्क्वायर केवल जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 625। अब इसको लगाने के लिए दो विधि है आपको, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि।
तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आसान बता रहे हैं, भाग विधि से ज्ञात करना वर्गमूल। तो 625 भाग विधि क्या कहता है, जो नंबर आप लेंगे उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करना है। उसी नंबर पहले इसको जोड़ा लगाते हैं दाहिने तरफ से, तो इसका जोड़ा लगा, फिर इसका जोड़ा नहीं है। तो ऐसे आपको नंबर लेना है, तो या तो 6 हो जाए, नहीं तो 6 से कम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमने 2 लिया, तो 2 दूना 4, अगर 3 लेते हैं तो 3 3 के 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 प्लस का यहाँ भी 2 और 2 दूना 4, 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। अब यह इसको जोड़ देंगे, थोड़ा बाएं से लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 भी रहेगा और इसके बगल में ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि यह आ जाए 225 आए। तो 4 यहाँ पर रहेगा, 5 लीजिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 5 होगा 20 2 22, यानी 5 होगा। तो यहाँ भी 5 प्लस का यहाँ भी 5 और यहाँ भी हो जाएगा 225, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका जो गुणनखंड हम लोग अगर 2 भागों में बांट रहे हैं तो 25 गुणे 25 होगा और एक 25 आपका बाहर निकल जाएगा और यही आपका के का मान है। तो यहाँ से होगा के बराबर में 25, ये ध्यान रहे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहां से देखिए के का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया, यल का मान पता गया। इन तीनों मानों को इसमें लाकर रखिए। तो लंब का मान है 24, के का मान है 25 और ए का मान है 7 और के का मान है 25। अब आपको साइन पता, कास पता, बस यही 2 मान इसमें चाहिए। तब यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। अब जो 2 मान आपको पता है, इन दोनों मानों को ला के इसमें रखेंगे। तो इसमें ला कर रखिए, तो साइन थीटा के जगह पे हो जाएगा 24 बटे 25 माइनस कास थीटा का मान है 7 बटे 25 और इन सब का बटा, तो साइन थीटा का मान फिर 24 बटे 25 और प्लस फिर यहां से कास थीटा का मान 7 बटे 25। यह जो ऊपर दिखाई दे रहा है अंश में है और जो नीचे दिखाई दे रहा है हर में है। तो दोनों का जो हर है समान है इन अंश वाले का। तो यहां से क्या करिएगा आप लोग, इन दोनों का लॉस लेंगे तो 25 हो जाएगा। जब 25 का 25 में भाग देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो ये हो जाएगा 24 और माइनस में इसका भी वैसे करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर इन सब का बटा, फिर इन दोनों का लॉस, तो इन दोनों का लॉस लेंगे तो यहां से हो जाएगा 25 और यहां से हो जाएगा 24 प्लस में हो जाएगा 7, ये होगा। अब यहां से क्या करेंगे, जब आपको बताए थे पहले कि अगर a बाई बी और इन सबका बता c बाई ई हो तो क्या करते हैं, a बाई बी लिख के गुणा का चिन्ह लगा कर e बाई सी लिखते हैं। यानी पहले वाला है वैसे ही रखेंगे, दूसरे वाले को पलटते हैं, ये ध्यान रहे। तो ये कंडीशन लगाइए यहाँ पे, तो हो जाएगा 24 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 17 और यहां से हो जाएगा नीचे हो जाएगा 25 और इन सबका बटा 24 7 हो जाएगा, यहाँ से 24 7 हो जाएगा, 7 4 11 31 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 25। अब इस देखिए बटे का बटा है, तभी बताए थे। तो पहले वाले को 17 बटा 25 लिखते हैं और गुणा का चिन्ह लगा के दूसरे वाले को पलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 31। यह 25 से 25 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 बटे में 31 और ये है राइट हैंड साइड, जो आपको यह लाना था आंसर, यही हमको प्रूव करना था, ये ध्यान रहे। तो आप लोग इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, लिखा था यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें मान दिया है साइन थीटा कॉस थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा का, वो हमने tan थीटा के सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया। उन मानों को निकालने के बाद इसमें लाकर रख दिया, रखने के बाद हमने हल कर दिया, जो आया वो रिजल्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए
ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें लिखा है यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये है, और किसका मान बताना है, तो वह है cos a और इंटू cos b और माइनस sin a और इंटू sin b। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे इसको पहले से समझाते आ रहा है कि जो ए वाला एंगल दिया है वह केवल ए के लिए वैलिड है, जो बी दिया है वो बी के लिए है, ये ध्यान में रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस tan वाले से हम लोग cos a और sin a का मान निकालेंगे जिसमें एंगल ए है। ये देख थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन इसके पहले भी हम बता चुके हैं cos a और यहाँ पे sin a, यह किसके सहायता से निकलेगा, तो tan a के सहायता से, ये ध्यान रहे। tan a देखिए इसमें भी a है तो इसका भी एंगल a है, और उसके बाद tan b है तो इसको अभी हम बताएंगे। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, लिखा है कि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मतलब निम्नलिखित का मतलब नीचे यह जो दिया है इसका मान बताइए कितना होगा। अगर tan a और tan b का मान इतना है, तो अगर tan a का मान 1 है और tan b का मान √3 है, तो आप बताइए, कह रहा है कि cos a cos b माइनस sin a sin b का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर में होता है लंब बटे आधार, cos a बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाल बटे कक्का ये होता है, इसके सहायता से लिखना था। तो लंब बटे कर्ण पहला sin होता है, और आधार बटे कर्ण तो दूसरा कास होता है, तो आधार बटे कर्ण, और तीसरा tan होता है तो लंब बटे आधार। ये आपका था। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो tan a दिया है तो इसके सहायता से tan a बराबर 1 दिया है। अब इसके सहायता से cos a और sin a का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए आपको केवल यहाँ पे 1 दिया है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग एक यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है देखिए, तो ए के लिए निकालना है तो यहाँ पे ए बी और सी हो जाएगा। अब मान रखिए लंब का मान कितना है, l बराबर 1, आधार का मान कितना है तो 1, और कर्ण का मान आपको बताना है ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के जगह पे 1 प्लस में लंब के जगह पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 1। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इसको जोड़ देंगे तो √2 हो जाएगा। यानी फाइनल में जो के का मान आया वह के बराबर में हो जाएगा √2। ये ध्यान रहे। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो ए एंगल वाला हो गया, केवल इसमें ए दिया था तो cos a sin a के लिए, तो cos a और sin a का मान आपको पता हो गया। लेकिन आपको cos b और sin b का मान नहीं पता है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए tan और b बराबर √3 और नीचे क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो 1, और बराबर में हो जाएगा लंब बटे आधार, और फिर लिखेंगे हम लोग cos b बराबर उसके बाद sin b बराबर, तो cos b के जगह पे ये भी होता है आधार बटे कर्ण, और sin b का होता है लंब बटे कर्ण। ये ध्यान रहे, ये b वाले एंगल के लिए है, ये तो केवल a के लिए था और ये b वाले के लिए। फिर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा b के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे a और यहाँ पे c, किसका किसका मान बता, लंब का मान, तो l बराबर में हो जाएगा √3 और आधार के जगह पर हो जाएगा 1। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, कर्ण का मान बताना है, यानी के बराबर कितना होगा,
तो के का स्क्वायर बराबर आधार के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस एल के जगह पे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 3, तो के स्क्वायर बराबर में 3 एक 4, केवल के लिखेंगे तो अंडर रूट में 4, के बराबर बाहर निकालेंगे तो 2। केवल आप लोग यहाँ जानते हैं 2 इंटू 2 होगा, जोड़ा लगा के बाहर निकल गया 2 हो गया। अब के बराबर रख दीजिए यहाँ पे 2। अब मान इसके सहायता से जो आपने बी के लिए जो एंगल बनाया था उसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये कास बी और साइन बी का मान निकालना था। तब आधार के जगह पे 1 रखिए, तो इसके हिसाब से आधार के जगह पे 1, कर्ण के जगह पे 2, फिर लंब के जगह पे अंडर रूट 3 और कर्ण के जगह पे 2। ये आपका देखिए कॉस बी कॉस साइन बी, कॉस ए और साइन ए, इन चारों का मान आपको पता हो गया। और किसके सहायता से पता हुआ, तो tan ए और tan बी की सहायता से। मेन जो है आपका क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, एंगल को देखते हुए जो भी प्रश्न आपको दे रहा है, पहले इस त्रिकोणमिति में जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, हमेशा आप लोग अगर इतना नॉलेज में आप लोग रख लिए कि जो कोण है वो एक ए है, अगर ए से लेकर पूछा है तो क्या क्वेश्चन में ए दिया है कि बी दिया है, ये मेन होता है। अगर इतना आप जान रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग इसको आसानी से सीख चुके होंगे, कर लेंगे आप लोग। तो केवल आप लोग केवल ध्यान आपको रखना है, इसमें आपको लगाना उगाना कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान में रखना है कि जो कोण दिया है तो वह ए में है कि बी में है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको देखते ही कोई प्रश्न लगता है आ रहा है, लेकिन वो लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं है, वहां से वो लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से जब पढ़े रहेंगे तभी आप पता कर पाएंगे कि हाँ हमको करना क्या है। नहीं तो अपने मन में यहाँ पे ए दिया, यहाँ भी लगेगा आपको ये ही है, तो ये वाले से सबको यहाँ से कॉस ए कॉस साइन ए, फिर यहाँ पे कॉस बी साइन बी सभी का मान इसमें मिला के चारों रख देंगे, वहां से आपका गलत हो जाएगा। मेन बिंदु ए है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो इसमें ए दिया वो tan ए के सहायता से ज्ञात करना था, और जो यहाँ tan बी दिया है वो cos बी और sin बी वो tan बी के सहायता से ज्ञात करना था, जो ये था। ये इंपॉर्टेंट है। अब हमको चारों मान पता हो गया, जैसे चारों मान पता हो गया तो इन मानों को लाके हम इसमें रखेंगे, रखने के बाद हल करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या आंसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दीजिएगा। और कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना दिया देखिए यहाँ पे, इसका मान नहीं रखे हैं, यहाँ पे रख लीजिए। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 2। लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है अंडर रूट 2। ये हो गया। अब इन मानों को लाकर रखिए, तो ला के रखिए, तो कॉस ए की जगह पे 1 अपान अंडर रूट में 2 और गुणा का चिन्ह लगा के कॉस बी की जगह पे 1 अपान 2, यहां से देखिए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी। अब यहां से हो जाएगा माइनस, साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 और गुणा का चिन्ह साइन बी की जगह पे अंडर रूट 3/2। ये आपका हो गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा हल कर दीजिए, तो यहां से हल करेंगे तो 1 अपान 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 अंडर रूट 2। कैसे, क्योंकि जब आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब 2 अंडर रूट 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा अंडर रूट में 3। और यही आपका फाइनल आंसर है। ये इतना, इसको परिमेकरण कराना चाहते हो परिमेकरण भी करा के इसको और हल कर सकते हैं, लेकिन हमने यही पे छोड़ दिया है। तो ये आपका आंसर है। तो एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर अंडर रूट 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मतलब tan a निम्नलिखित कौन है, तो cos a cos b sin a sin b। अब tan a के सहायता से a वाला एंगल, tan b की सहायता से tan b वाला एंगल, इन दोनों जैसे चारों मान आपको पता हो गया, उन मानों को लाके इसमें रख देंगे, रखने के बाद हल करेंगे, जो आएगा वो आपका रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है 27। 27 में क्या करना है उसको देखिए।
आप लोग अच्छे से कॉपी बनाएंगे, लाइन बाय लाइन जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सारी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, ये ध्यान में रहे। तभी आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, यदि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 2, तो कह रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको ये मान बताना है। बोला यदि टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से कि यहां पे देखिए अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया। जो पहले दिया रहता था किसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक का मान ज्ञात दिया रहता था। तो किसी एक का मान दिया रहता था तो उसके सहायता से आप क्या करते थे, अदर वाले को निकाल लेते थे। लेकिन यह क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, अगर a प्लस बी बराबर 2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए कितना होगा। ऐसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। सेम यही क्वेश्चन इसमें बन के आया है जो आपको कक्षा 10 में है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे लगाते थे सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को लगाना है। आप लोग इसको जो दिया रहता था इसको दोनों पक्षों में लिखते थे वर्ग करने पर, तो सेम इसको भी लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ये आपका जो मेन था, इसी से क्वेश्चन को बनाया गया आगे, इसी के सहायता से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहां से कि यहां से लिख देंगे यह जो क्वेश्चन है हल में लिखेंगे कि टेन थीटा और प्लस में कॉट थीटा बराबर में 2, ये है। तो यहां से क्या करेंगे, यह टेन थीटा बराबर में 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिख देंगे वर्ग करने पर। यहां से लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करिए तो यहां से आएगा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का स्क्वायर और बराबर में 2 का स्क्वायर, ये हो गया। दोनों पक्ष में जब वर्ग करेंगे तो यह देखिए आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहां से लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, उसी पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी a पहला a है और दूसरा b है, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2 और ए बी, तो यहां से आएगा टेन थीटा और इंटू में हो जाएगा कॉट थीटा और 2 दूना 4, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, तो यहां से आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा, और यहां थोड़ा देखिए यहां से जो लिखा है टेन थीटा यहां पे लिखा है कॉट थीटा, तो हमको केवल मान जो बताना है वह बताना है कि इसका मान किसके बराबर में कितना होगा, यह क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है 1/कॉट थीटा, तो यानी जहां पे लिखा है कॉट थीटा इसको चेंज करिए, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो जहां पे अगर कॉट थीटा बराबर में 1/tan थीटा, तो यानी क्योंकि इसको काट के हटाना है, क्योंकि इसमें केवल टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में काट स्क्वायर थीटा, ये दो फार्मूले होते हैं। इसमें देख लिए क्या रखें इन दोनों में से कि ये कट जाए,
तो देखिए कॉट रखेंगे तो कॉट थीटा के जगह पे 1/tan थीटा, तो ये tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो इंटू में लिख देंगे 1/tan थीटा, ये cot थीटा के जगह पे। तो cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा, या tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर में 4 है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और इसका मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4। तो यहाँ से फाइनल में tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा और 4 माइनस का 2, यह प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और यही आपका फाइनल आंसर है, ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में एक बार और देखिए, हमने पहले बताया जो ये सवाल जो बना है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि यहाँ से कि a प्लस बी बराबर 2 कामा ए बी बराबर 4 कामा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसी पे क्वेश्चन बना है। तो आप लोग क्या करते थे कि जो a प्लस बी बराबर 2 और इसको लिखते थे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करिए तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी वर्ग करेंगे तो 2 का, इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी की जगह पर दिया है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 4। तब यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 4 रहेगा और 4 दूना 8 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 4। जैसे ये प्रश्न लगा है जो आप लोग छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, उसी पर एक प्रश्न दिया था जो कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी पे हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये ध्यान में अगर ये वाला पढ़े हैं तो सेम इसको ऐसे आप लोग दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो लिखा था यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाले जो क्वेश्चन दिया रहता था उसमें किसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक का मान दे दिया रहता था, उसके सहायता से आप लोग क्या करते थे, शेष का वैल्यू आप पता कर लेते थे। उस वैल्यू को पता करने के बाद आप लोग इसमें मान ला के पुटअप कर देते थे और उसके बाद हल कर देते थे, जो आता था रिजल्ट था। उससे यह क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो इसके लिए ये रूल्स था, इसमें हमने लगा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन को पहले कैसे हम लोग वहां आंसर तक पहुंचेंगे उसको अच्छे से जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, तब जाके उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रहे। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहा है। 28 में बोला है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस में 5 बराबर में कितना होगा, ये बोला है। तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन कैसा है, लिखा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस में 5 का मान कितना होगा। तो आप बताइए, इसके पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो साइन ऐसे करके दिया रहता था कि साइन ए बराबर 1/√3, तो इस ऐसे दिया रहता था। तो आप लोग क्या करते, इसके सहायता से अन्य वाले का मान ज्ञात कर लेते थे। अन्य वाले मान ज्ञात करने के बाद उसका मान जो निकलता था ऐसे करके उसका मान इसमें ला कर रख देते थे, रखने के बाद हल करते थे तो जो आता था आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग दिया, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग हल लिख देंगे और लिख देंगे साइन ए और बराबर में कॉस ए। देखिए या तो साइन ए जो दिया है इसको ऐसे करिए कि यह या तो साइन ए इसके बराबर में 1 हो जाए,
और नहीं तो कॉस ए दिया इसके बराबर में 1 हो जाए। तो ऐसे करना है तो आप लोग क्या करिए, इसको हम मोड बना रहे हैं तो लिख देंगे दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देने पर, तो भाग दीजिए तो साइन ए बटे में हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कैसे जानेंगे, यही करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस ए दिया है तो हमको कोई इधर का कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता था, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक से अगर किसी एक से या तो साइन से या तो कास से किसी एक से जब भाग दे देंगे तो आपके पास क्या होगा कि कोई ना कोई एक कट जाएगा, और जैसे कट जाएगा तो कोई एक बचेगा। तो जब एक बचेगा कैसे जानेंगे एक बचेगा, जैसे मान ली साइन बाई कॉस है तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं टेन होता है, अगर कास ए बाई साइन लिखा है तो कॉट होता है, तो किसी न किसी का एक फार्मूला वो बन के तैयार हो जाता है। तो उसके सहायता से आप लोग ज्ञात कर दे। आप यहाँ पे स्वतंत्र है, साइन ए से भी भाग दे सकते हैं और कॉस ए से भाग भी दे सकते हैं, दोनों से रिजल्ट एक ही जैसा होगा। तो यहां से क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और आप लोग जानते हैं कि टेन ए बराबर साइन ए और बटे में कॉस ए, ये आपका रिजल्ट है कि ये टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए इसका होता है। तो जहां पे साइन ए बाई कॉस ए लिखा है उसके जगह लिख देंगे टेन ए, तो यहां से हो जाएगा टेन ए बराबर में 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इसके सहायता से हम टेन ए का मान और सेक, टेन का तो हमको पता है 1 होगा लेकिन सेक का नहीं पता है, तो सेक का नहीं पता है तो फिर हम लोग पाइथागोरस पर में ही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए किसके सहायता से निकालना है, तो टेन ए के सहायता से। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार और सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि अब लोग लाल बटे जब यहाँ से कक्का लिखेंगे तो पहला साइन दूसरा कास तीसरा टेन, तो कास का उल्टा सेक होता है तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, यहाँ से हो जाएगा। अब इसका लंब का जो मान दिया 1 है, आधार का भी मान 1 है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको आधार का मान पता है लेकिन कर्ण का मान आपको पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम की तरफ फिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल दिया है तो ए बी और सी, क्या क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, मगर कर्ण आपको पता नहीं है, तो आधार 1 लंब 1, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण के जगह पे नहीं पता है, आधार का पता है, लंब का पता है, तो लंब का पता है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 1 जोड़ देंगे तो के बराबर अंडर रूट में 2, ये आंसर है। तो यहाँ से कर्ण बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये जो मान आपको लंब पता, आधार पता, कर्ण पता, इन मानों को लाके इसमें रखिए, तो कर्ण के जगह पे हो जाएगा अंडर रूट में 2, ये आपको मान पता है। अब इन मानों को इसमें जुड़ाइए, तो लिख देंगे यहां से 2 tan स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस में 5 बराबर टेन ए का मान 1 दिया है, तो यहां से लिख देंगे 2 और टेन ए की जगह पे 1, चाहे 1 बाई 1 करिए बात वही है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2 सेक के जगह पे क्या दिया है अंडर रूट में 2 बटे 1, तो केवल 1 को छोड़ दे रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस में 5, तो लिख देंगे प्लस का 5, यहां से करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू, जब इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल इस कड़ी हट जाएगा और बच जाएगा केवल 2 और प्लस में 5, तो यहाँ से होगा 2 माइनस 2 दूना 4 और प्लस में 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 5 2 7 माइनस 4 और 7 में से 4 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 और यही आपका आंसर है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करना पड़ा, यदि ये थोड़ा हट के था लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं था, मर्जी करे तो आप साइन ए से भाग दीजिए दोनों पक्षों में, मर्जी करे तो कास ए से भाग दीजिए, दोनों में भाग देने के बाद कोई ना कोई एक कट जाएगा तो उसके बराबर में 1 होगा और जो 2 बचे रहेंगे तो आप उसका फार्मूला बनेगा, या तो 10 में बने नहीं तो काट में बने,
उन दोनों के सहायता से फिर ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है। उनतीस ये पहले जैसा ही है, ये बहुत आसान है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। यदि यदि अगर आप डॉक्टर मनोहरे की बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी हो चाहे राजीव हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, इसके मदद से आप सभी किताबों को आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर मनोहरे की बुक होती है उसमें सभी क्वेश्चनों को, जितने प्रकाशन के बुक होते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें रखा जाता है, इसलिए इस बुक को हमने पढ़ा रहा है। तो यह ध्यान रहे आप लोगों को। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग पहले वाले लगाए थे वैसे इसको करना है। यदि साइन ए बराबर 3/4 कामा तो कॉस ए बराबर कास ए और टेन ए का ज्ञात कीजिए। टेन ए का टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी साइन ए, देखिए पहले से बोल रहे हैं कि अगर किन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक का मान पता है तो उसके सहायता से 6 में से एक अगर दिया तो 5 का आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, यहां से देखिए आपको टेन ए बताना है क्या होगा, और कॉस ए बताना है आपको क्या होगा। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार और कास ए बराबर में आधार बटे कर्ण, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहां से होता है लाल बटे कक्का। तो पहला साइन नहीं है इसमें, कॉस आधार बटे कर्ण है, टेन लंब बटे आधार है। तो और किसके मदद से निकालना है, तो साइन ए की मदद से। तो साइन ए बराबर में इसको ऊपर लिख दे रहे हैं 3/4 और ये होता है लंब बटे कर्ण। यानी लंब और कर्ण आपको पता है, यहां से देखिए लंब और कर्ण पता है लेकिन आपको आधार पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां से हो जाएगा, ए के लिए बताना है तो ए बी और सी। तो यहां से यहाँ लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब के जगह पर क्या दिया है 3 और कर्ण के जगह पर दिया है 4, तो यानी आपको आधार बताना है। तो यहां से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान दिया है 4 का स्क्वायर बराबर आधार के जगह मान ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर दिया है 3। तो यह हो जाएगा 4 चौको 16, ए स्क्वायर प्लस में 3 त्रिकी 9। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, प्लस में है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यह 16 माइनस 9 बराबर में ए स्क्वायर, यहां से हो जाएगा। अब जब इसमें 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 यानी 7 होगा बराबर में ए स्क्वायर, और ए बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा यह 7, ये ध्यान रहे। तो जो ए बराबर दिया है वो हो जाएगा अंडर रूट में 7। तो इसमें मान रख दीजिए, तो आधार के जगह पे अंडर रूट 7 और कर्ण के जगह पे 4, लंब के जगह पे है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3 और आधार के जगह पे अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7। तो यहाँ से भी हल हो, वहां भी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं हल में कॉस ए बराबर, और यहाँ से हो जाएगा टेन ए बराबर, तो कॉस ए की जगह पे वहां देख लिख दीजिए अंडर रूट में 7/4, टेन एक जगह पे 3 अंडर रूट में 7, और यही आपका आंसर है। तो इसमें देखिए ये हम लोग पीछे वाला इससे बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर दिया रहता साइन ए बराबर 3/4 तो कहता था शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करिए, तो हम लोग इसके सहायता से पांचों को निकालते थे। इसमें जबकि 2 ही दिया है कॉस और टेन ए, तो आसानी से हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व कर लिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है,
उसको देखिए। लिखा है 30 में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, अभी देखिए बोल रहे थे वही क्वेश्चन है, हो तो अन्य अन्य सभी त्रिकोण मिति अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है। तो आपको अन्य कौन कौन बताना है। देखिए एक दिया है सेक ए बराबर 13/12, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब आप लोग टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है, उन 6 में से एक दिया है, तो यानी आपको 5 को मान बताना है। तो यहां से लिख देंगे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। ये 6 होते हैं। इन 6 में से एक का मान दिया है 13/12, और यहां से आप लोग जानते हैं एक होता है लाल बटे कक्का, और दूसरा होता है कक्का वाई में लाल। तो अब इसको एक बार ऐसे लिखना है, एक बार इसको पलट देना, इसी को पलट देंगे तो यह हो जाएगा। तो पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, कोसेक, सेक और कॉट। रखिए साइन की जगह पर लंब बटे कोण, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कोण। उसके बाद कॉस के जगह पर आधार बटे कोण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कोण। उसके बाद आधार बटे कोण, उसके बाद टेन की जगह पर लिखेंगे तो लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। फिर कोसेक के जगह पे कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और उसके बाद सेक के जगह पे कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कॉट के जगह पे आधार बटे में लंब। ये आप अनुपात लिख दिए, केवल अनुपात लिखे, लेकिन उसका मान हम लोग पूछा है तो मान नहीं लिखे हैं। तो मान के लिए क्या करेंगे, देखिए मान के लिए हम लोग यहाँ पे यही मान निकालना है, तो मान के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब क्या होगा, यहां से थीटा दिया है तो ए बी और सी, तो सेक थीटा बोला है, तो कर्ण पता है आधार पता है, तो कर्ण पता है आधार पता है, कर्ण 13 दिया है, आधार 12 दिया है, और यहाँ पे लंब आपको बताना है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला की कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का 13 का स्क्वायर बराबर आधार का 12 का स्क्वायर प्लस में लंब का मान हमको बताना है। तो 13 13 में 169 और बराबर 12 12 में 144 प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से यह प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर में यल का स्क्वायर। घटाइए, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 में से गया 0, तो यहाँ से होगा यल का स्क्वायर। तो यहाँ से यल बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में 5 गुणे में 5, यानी 5 हो जाए 25, तो यल बराबर में जोड़ा लग के एक बाहर निकल जाएगा, जो है 5 हो जाएगा, यानी जो लंब का मान आया वो 5 आया। अब आपको लंब पता, आधार पता, कर्ण पता, अब यही मान उधर ला के लिख दीजिए, इधर लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अदर कुछ करना नहीं था। तो इधर ला के लिखेंगे तो लंब के जगह पे 5 है, तो लंब के जगह 5, और कर्ण के जगह पे 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, यानी साइन थीटा का मान 5/13। काश थीटा का मान देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार के जगह पे 12 है और कर्ण के जगह पे 13 है। फिर टेन के जगह पे लंब यानी 5 और आधार के जगह पे 12, केवल मान आपको रखना है। फिर कर्ण के जगह पे 13, लंब के जगह पे 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। फिर यहाँ काट के जगह आधार के जगह पे 12 और लंब के जगह पे 5, और यही आपका आंसर है। तो यहां से यहां तक कर लेंगे। आप देखिए बोला था क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, टोटल हम अन्य सभी में जब बोला है तो हम लोग जानते हैं जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन 6 में क्या किया था, एक सेक का मान दे दिया था जिसमें से हमको 5 को बताना था। तो यह पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से
और सेक थीटा, इन दोनों के सहायता से हमने शेष पांचों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसको देखिए। 31 में कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी फायदा रहेगा और हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा। ये ध्यान में रहे आप लोगों को। तो यहां से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखिए क्या कहा है, लिखा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। खड़ी यहां देखिए, एक बार प्रश्न समझ लीजिए। कह रहा है 3 cot ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। है या नहीं का मतलब यह है कि इसके सहायता से 10 का मान निकाल के और इसमें रखने के बाद जितना आंसर इसका आ रहा है, क्या इतना ही आंसर इसका आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर है तो है, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया। एक बार और देखिए, इसके सहायता से कॉट के सहायता से 10 का मान निकाल के इसमें रखेंगे, फिर इसी के सहायता से कॉस और साइन ए का मान निकालेंगे, और इसका मान निकाल के जब इस निकल जाएगा 10 का तो इसमें रख के हल कर देंगे और इसमें रख के हल कर देंगे। दोनों में रखने के बाद अगर दोनों का आंसर सेम आया तो लिख देंगे बराबर है, और नहीं बराबर आएगा तो लिख देंगे बराबर नहीं है। ये आपको करना है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल करिए। तो यहां से लिखा है 3 cot A बराबर में 4, यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई है तो cot A बराबर में 4 और गुणे में है तो कहां चलाएगा, भाग में। अब ये हो गया। अब इसके सहायता देखिए क्या क्या करना है आपको यहां से देखिए 10 का मान बताना है। किसके सहायता से बताना है, तो cot A के। तो cot A बराबर में दिया है कितना, 4/3। अब इसके सहायता से कौन कौन इसमें दिया है मान अनुपात, उसको लिखिए। तो 10A दिया है, उसके बाद cos A दिया है, उसके बाद sin A दिया है। अब आप लोग एक टूल्स जो जान रहे हैं, लाल बटे का, इसके सहायता से इसमें अनुपात इसका भर दीजिए। तो अनुपात भरिए। पहला है साइन, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, बिल्कुल आपको कुछ इसमें रटना नहीं है। दूसरा होता है कास, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टेन, टेन का लंब बटे आधार, और काट का 10 का उल्टा काट होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पे आपको आधार पता है और लंब पता है, लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब प्रयोग करेंगे तो एंगल ए है, बी है और सी है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार के जगह पर दिया है 4 तो 4 हो जाएगा, और लंब के जगह पर दिया है 3 तो 3 हो जाएगा। कर्ण का मान यानी आपको बताना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार के जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 3 9, तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 हो जाएगा 25, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में, और ये कड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो अंडर में 5 × 5 जब बाहर निकलेगा तो 5, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का मान 5। अब इसमें मान सबके रख दीजिए। अब कैसे रखेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, जो यह आधार पता है, कर्ण पता है, लंब पता है, इन्हीं तीनों मानों में से हमेशा जितने अनुपात आते हैं उनमें से केवल
आपको दो ही मान रखना रहता है। तो कौन कौन रखना है, देखिए लंब रखना है तो लंब की जगह पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। आधार की जगह पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर आधार की जगह पे 4 और कण की जगह पे 5। फिर लंब की जगह पे 3 और कण की जगह पे 5। आपको देखिए कॉट ए की सहायता से, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, कॉट ए की सहायता से tan ए, cos ए, sin ए का मान आपको पता हो गया। एक बार लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक बार लिख देंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी मान रखेंगे, राइट हैंड साइड में भी मान रखेंगे, और मानों को हल कर इनको हल करने पर अगर दोनों का मान एक्चुअल एक्यूरेट मतलब एक जैसा सेम आता है तो हम लोग बोल देंगे बराबर है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो लिख देंगे बराबर नहीं है। चाहे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर बराबर नहीं है तब, अगर बराबर है तो लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का बराबर ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहां से अब इसको रखिए मान, यहां से 1 माइनस tan की जगह देखिए क्या दिया है 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर, देखिए क्योंकि tan दोनों केवल चिन्ह का अंतर है, तो यहां से क्या करेंगे 1 माइनस 3 3 9 4 चौको 16, और इन सब का बटा 1 प्लस 3 3 9 और 4 चौको 16। अब दोनों का लॉस लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहां से जाएगा 16 और 1 का लॉस 16, तो 16 का नम 16 और माइनस में 9। अब नीचे क्या बचा उसको देखिए, इन सब का बटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16, इसके नीचे हो जाएगा 16 और यहां से करेंगे तो 16 का नाम 16 और प्लस में 9, ये आपका हो गया। फिर बराबर में क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 16, और इन सबका बटा, सबका 16 ना 25, तो यहाँ आप लिख देंगे 25, और इसका बटा हो जाएगा कितना 16, यह है। अब देखिए आप लोग जो बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, यह अंश में है, ये जो दिया है यहाँ से यहाँ तक ये अंश में है, और यहाँ तक यह जो दिया है ये हर में है। इसको आप लोग देखिए, इसके बीच में जो बड़ा वाला जो लाइन खींचे रहेंगे दोनों का बटा, ये उसके पास में हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ये भी ध्यान रहे। तो आप लोग ऐसे करिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक ना हो आप लोगों से। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे तो उसका अलग हो जाएगा। तो पहले वाले को लिखते हैं, आप लोग जान रहे हैं, तो 7 बटे में हो जाएगा 16 गुण है। दूसरे वाले को पलटते हैं तो 16 बटे में हो जाएगा 25, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कटेगा नहीं तो 7 बटे में हो जाएगा 25, ये हो गया। ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए cos का मान आपको पता है, तो यहाँ से रखिए 4 बटे में cos ए का मान 4 बटे में 5 और इसका स्क्वायर माइनस साइन ए की जगह पे 3 बटे में 5 और इसका स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 बचे 25 माइनस 3 3 9 और 5 बचे 25, तो यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का लॉस हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस में 9, तो बराबर में हो जाएगा 9 7 16, तो यहाँ पर 7 बटे में 25। देखिए दोनों का आंसर सेम आया है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करिएगा कि जितना ये पढ़े हैं उसको फिर 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको सीख न लें तब तक इसको प्रयास करिएगा बार बार सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।